Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is parasitism. It is a one type of population interaction. We are going to learn about the parasitism and different types of parasites and different characteristics of adaptation shown by the parasites and impact of parasitism on the host also, and in the end we are going to discuss about brood parasitism. This video is going to be very important for exam point of view, therefore watch the video till the end to learn all the point. Question has come from this point many times. In future also you will see question from parasitism. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक, हमारा टॉपिक डिस्कशन है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म क्या होता है साथ में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट की तरह अडेप्टेशन है, करेक्टर है वो क्या है यहाँ पे, और इसकी वजह से जो है होस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है पैरासाइट के होने से, और टाइप्स ऑफ पैरासाइट पढ़ेंगे, और साथ में ब्रूड पैरासिटिज्म हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी. एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आने वाले टाइम में भी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. My name is Deepak Latra. I'm going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic is parasitism. बेटा parasitism एक वो टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसके अंदर क्या होगा कि बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होगा, दूसरे क्या होगा यहाँ पे हार्म होगा. तो हमने इससे पहले जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में प्रेडेशन भी पढ़ लिया है बेटा, हमने म्यूचुअलिज्म भी पढ़ लिया है, कॉम्पिटिशन भी पढ़ लिया है, प्रोटो कॉपरेशन भी और कमेंसलिज्म भी. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे आप उस वीडियो को देख सकते हैं. अब आते देखो पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में क्या है, जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है बेटा, बेनिफिशियल है, इसके लिए पॉजिटिव है, जिसको हम क्या बोलते हैं पैरासाइट. दूसरे स्पीसीज को हार्म होता है बेटा, जिसके लिए डेट्रीमेंटल है या नेगेटिव, इसके लिए यूज़ करते हैं सिंबल, इसको बोलते हैं होस्ट. तो पैरासाइट को इसमें फ़ायदा होता है, होस्ट को इसमें नुकसान होता है. तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान. पैरासिटिज्म में और प्रेडेशन में देखो बेटा ये सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है. प्रेडेशन में जो प्रे है वो प्रे को मार के खाता है एक तरीके से प्रेडेटर, लेकिन पैरासाइट क्या करता है अपने होस्ट को मारता नहीं है, जिंदा रखता है बेटा. ये डिफरेंस है पैरासिटिज्म के अंदर और प्रेडेशन के अंदर. अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है. मैनी पैरासाइट हैव इवोल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक. इसमें ये बहुत जरूरी है कि बेटा जो पैरासाइट होता है वो बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक होता है, वो अपने होस्ट को चूज़ करके रखता है और उसी पे ही डिपेंड होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. दे कैन पैरासिटाइज ओनली ए सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट. प्रेडेटर जो है अपने प्रे को बदल सकता है बेटा, किसी दूसरे को भी खा सकता है, लेकिन पैरासाइट के लिए होस्ट ही स्पेसिफिक होता है. तो होस्ट स्पेसिफिक है, इसी होस्ट के अकॉर्डिंग इसकी रेपुटेशन होगी और इसी पे डिपेंड करेगा अपने सर्वाइवल के लिए. तो ये होस्ट स्पेसिफिक इन सच ए वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू कोएवोल्व. दोनों का एवोल्यूशन पैरेलल होता है बेटा. जैसे म्यूचुअलिज्म में देखा था ना कोएवोल्यूशन, तो पैरासिटिज्म में भी कोएवोल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें पैरासाइट और होस्ट साथ में कोएवोल्व करते हैं. जैसे होस्ट चाहता है कि बेटा इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट, कुछ ऐसा मैकेनिज्म लिया है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट कर सके या रेजिस्ट कर सके पैरासिटिज्म को या पैरासाइट को. तो यहाँ पे उसी टाइम पे पैरासाइट क्या कर रहा होगा बेटा, ये भी इवॉल्व कर रहा होगा, ये चेंज ला रहा होगा अपने अंदर. तो मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट एंड यूटिलाइज दैम, तो ये भी साथ साथ में इवॉल्व हो रहा होगा और ये ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिससे काउंटर एक्ट कर सके. जो चेंज लेके आया था होस्ट, ये उसको अभी भी पहचान सके, उसको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, उससे ये न्यूट्रिशन ले सके, तो ये न्यूट्रलाइज कर दे उनको बेटा, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट और स्पीसीज के साथ इसका सर्वाइवल बना रहे. तो एक तरह से होस्ट तो बचाना चाहता है पैरासाइट को, जबकि पैरासाइट क्या करना चाहता है, साथ में इवोल्व होकर के ये उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, काउंटरैक्ट करना चाहता है, और ये इसी होस्ट के साथ जो है पैरासिटिज्म में रहना चाहता है, इंटरेक्शन में रहना चाहता है बेटा पैरासाइट जो है. तो इसलिए दोनों का एवोल्यूशन क्या होता है बेटा, को एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट. तो चाह करके भी होस्ट पैरासाइट से नहीं बच पाएगा. फिर नेक्स्ट है बेटा एडेप्टेशंस शोन बाय द पैरासाइट. जो पैरासिटिज्म में होस्ट पे डिपेंड है पैरासाइट, तो बेटा कौन सी एडेप्टेशन उसके अंदर आ गई है, यही हम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आ सकती है, कौन सी एडेप्टेशन जो है डेवलप हो गई है. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल. पैरासाइट के बारे में बात हो रही है. पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज, जैसे यहाँ पे पहला लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. बेटा देखो इनको बना बनाया खाना होस्ट से मिलेगा, तो इनको सेंस ऑर्गन रखने की ज़रूरत ही नहीं है. पैरासाइट के पास में सेंस ऑर्गन और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमेशा होस्ट के साथ रहेंगे, तो इनके लिए सेंस ऑर्गन का कोई रोल नहीं रहा. तो इसलिए धीरे धीरे सेंस ऑर्गन क्या हो गए एवोल्यूशन में गायब हो गए होंगे. प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स या सकस टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट. लेकिन इनके लिए सेंस ऑर्गन ना हो, लेकिन ज़रूरी क्या है बेटा, ऐसे ऑर्गन जिसकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं
किसके साथ में, होस्ट के साथ में, या सकर जो इसके साथ में अटैच हो रखे हैं, क्लिंग हो रखे हैं, ये इस तरह की मॉडिफिकेशन इनके पास में स्ट्रक्चर जो होने चाहिए जिसके ऐसे ये अटैच होकर रह सकें। नेक्स्ट रेपुटेशन क्या है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये ब्रोकन फूड को लेंगे अपने होस्ट से, तो इसकी वजह से क्या होगी, इनको डाइजेशन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे मटेरियल को अब्जॉर्ब करके ये अपना काम चला लेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर डेवलप नहीं हुआ है, या फिर होगा तो वो गायब हो गया है बेटा, लॉस हो गया है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बेटा, ये रिप्रोड्यूस करके ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, इनको एनर्जी किसकी यूज़ करनी है, होस्ट की, तो इसलिए होस्ट की एनर्जी पे डिपेंड कर देंगे, होस्ट से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो पैरासाइट बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इनकी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इनको खुद को वो टेंशन नहीं है कि खाना कहाँ से आए, खाना तो होस्ट से लेना है, होस्ट को वो चिंता है, तो इसलिए पैरासाइट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है बेटा। इसके अलावा इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स होता है पैरासाइट का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे ये डिपेंड करते हैं, वेक्टर्स पे अपनी, टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म ऑफ प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट के ऊपर जो है डिजीज कॉज करेंगे, डिपेंड करते रहेंगे, तो बेटा उसमें क्या होगी, 1 या 2 इनका इंटरमीडिएट होस्ट रहता है जिसके थ्रू ये सर्वाइव कर लेते हैं, तो ये फैसिलिटेट करते हैं पैरासिटिज्म ऑफ प्राइमरी होस्ट। जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है एक ट्रिमिडेड पैरासाइट है बेटा, लीवर फ्लूक डिपेंड्स ऑन द 2 इंटरमीडिएट होस्ट, इसके 2 है बेटा, एक स्नेल है एक फिश है, तो इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं, एक स्नेल है एक फिश है बेटा, तो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है पैरासाइट जो है क्या कर रहा है कि बेटा 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड कर रहा है, स्नेल और फिश, इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि रेपुटेशन जो सोन की गई यहाँ पे, उसमें रेपुटेशन में कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है पैरासाइट का, और जो 1 या 2 इंटरमीडिएट होस्ट पे या वेक्टर पे डिपेंड करेगा पैरासिटिज्म ऑफ प्राइमरी होस्ट का कॉज करने के लिए। इसमें एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट भी आता है बेटा, इट नीड्स वेक्टर जो कि मस्कीटो होता है, तो मलेरिया का पैरासाइट जो है, मलेरिया पैरासाइट किससे आ जाता है, मस्कीटो के बाद, मस्कीटो क्या करता है, स्प्रेड टू द अदर होस्ट के पास में इसको स्प्रेड करने का काम करता है, तो बेटा मलेरिया जो है पैरासाइट वो वेक्टर मस्कीटो के थ्रू स्प्रेड होता है, तो ये भी इसकी रेपुटेशन है, इसको वेक्टर चाहिए तभी ये स्प्रेड होकर के सर्वाइव कर सकता है। तो दीज आर द रेपुटेशन ओन बाय द पैरासाइट, जो कि जिसमें लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन है, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव स्ट्रक्चर्स क्लिंग टू द होस्ट करने के लिए है, लॉस ऑफ एडेसिव सिस्टम है बेटा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, और कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दैट इन्वॉल्व्स 1 or 2 इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द पैरासिटिज्म ऑफ प्राइमरी होस्ट। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट होस्ट के ऊपर क्या हो गया बेटा, इससे मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट क्या करते हैं, हार्म द होस्ट, होस्ट की ग्रोथ कम होती है बेटा, नेचुरल सी बात है, उसको नुकसान होगा, स्ट्रक्चर में नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ें हार्म होगी। इसके अलावा यहाँ पे होस्ट क्या होगा, रिड्यूस द सर्वाइव, यहाँ पे होस्ट के ऊपर क्या होगी, जो पैरासाइट आने से रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ कम होगी तो इसकी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, और इसके सर्वाइवल होने की चांसेस भी कम हो जाएंगे होस्ट के, तो क्योंकि इसकी बहुत सारी एनर्जी पैरासाइट ले जाएगा, तो ये अपने खुद के लिए उस एनर्जी को लगा नहीं पाएगा, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है बेटा। साथ में रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी होस्ट की कम होना शुरू हो जाएगी समय के साथ में, तो ये भी किस लिए होगी, पैरासाइट ने इसकी एनर्जी को यूज़ कर लिया और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी होस्ट की बेटा समय के साथ कम। और साथ में क्या होगी, माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रिडेशन, कि पहले जो प्रिडेटर था वो इस पर अटैक इसलिए करेंगे, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी होस्ट की, लेकिन अगर इसका पैरासिटिज्म होता रहे तो इसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, फिर ये प्रिडेशन में भी जो है प्रिडेटर जो इस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो चुके होंगे, बाई मेकिंग इट फिजिकली वीक, और प्रिडेशन इसको करते करते प्रिडेटर ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसको और कमज़ोर बना दिया गया हुआ होस्ट के द्वारा। पैरासाइट ने तो उसको होस्ट बनाया था बेटा, वीक बनाया था होस्ट को, और साथ में प्रिडेटर अगर और आ गया तो बेटा ये और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, तो फिर ऑलमोस्ट उनको मार दिया, किल कर दिया जाएगा प्रिडेटर के द्वारा, क्योंकि प्रिडेटर तो तभी होता है बेटा जब वो मार देता है होस्ट को या प्रे को, तभी खाएगा। लेकिन यहाँ पे ये पैरासाइट की वजह से ऐसा हुआ, तो पैरासाइट की वजह से ये इम्पैक्ट आए हैं बेटा होस्ट के ऊपर सारे के सारे। तो ये बातें समझ में आ गई सारी। पहले क्या हुआ, हार्म द होस्ट होगा, दूसरा क्या, रिड्यूस सर्वाइवल ग्रोथ रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और ये इसको वल्नरेबल बना देगा टू प्रिडेशन। तो ये सारे इम्पैक्ट आते हैं पैरासाइट की वजह से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई तो टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट 2 टाइप के हो सकते हैं बेटा प्रेजेंस की बेसिस पे। अगर ये होस्ट के बाहर प्रेजेंट है तो एक्टो पैरासाइट, होस्ट की बॉडी में प्रेजेंट है तो बोलेंगे एंडो पैरासाइट। एक्टो का मतलब आउटसाइड होता है बेटा, एंडो का मतलब इनसाइड होता है।
तो पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट। इसका मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल क्या है, जैसे कि बेटा लाइस ऑन ह्यूमंस हो गया, टिक्स ऑन डॉग्स जो मिलते हैं, ये एग्जांपल किसके हैं बेटा, एक्टोपैरासाइट के। इसके अलावा मरीन फिश में भी इन्फेस्ट होती है बेटा एक्टोपैरासाइट, कॉपॉड्स इनको अटैक करते हैं जो कि पैरासाइट है बेटा कॉपॉड्स। तो मरीन फिश का यहाँ पे एक्टोपैरासाइट क्या है, कॉपॉड बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, तो प्लांट्स में भी जो है बेटा एक्टोपैरासाइट होते हैं, जो दूसरे प्लांट की बॉडी पे ग्रो करता है। कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है बेटा, ये ड्राइव करता है अपना न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट से लेता है बेटा, विच इट पैरासिट, जिसके ऊपर ये पैरासिटाइज करता है उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। कस्कुटा ने समय के साथ क्या किया, लोस्ट इस क्लोरोफिल भी बनाना बंद कर दिया है, इसके लीव्स भी नहीं बनते, लीव्स भी कम बनते हैं, या लीव्स में क्लोरोफिल भी कम बनता है, क्योंकि पैरासिटिक प्लांट है, ये अपना न्यूट्रिशन किससे ड्राइव कर रहा है, अपने होस्ट प्लांट से, तो इसलिए इसको क्लोरोफिल रखने की जरूरत नहीं है, ना लीव्स रखने की, इसको फोटोसिंथेसिस तो खुद से करना नहीं है। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, होस्ट, और होस्ट से डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेने का काम करेगा। तो कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में क्या कर दिया है बेटा, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट ने अपने लीव्स और क्लोरोफिल गायब कर दिए हैं। कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट, हेज मतलब जो हम बाड़ बनाने के लिए प्लांट लगा देते हैं बेटा, उनको प्रॉपर शेप में काट देते हैं, फिर उसके ऊपर हो सकता है कि वहाँ पे कस्कुटा ग्रो करने लग जाए, तो कस्कुटा साई अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट किससे पूरी करेगा बेटा, अपने होस्ट प्लांट से पूरी करेगा। तो कॉमनली हेज प्लांट पे जो है, जो बाड़ के लिए बनाए गए प्लांट होते हैं बेटा, बाउंड्री पे चारों तरफ, वो उनके ऊपर ग्रो करता हुआ दिख सकता है आपको कस्कुटा प्लांट, जो कि कैसा है बेटा, यहाँ पे पैरासाइट का काम करता है। एंडोपैरासाइट क्या होंगे बेटा, पैरासाइट दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड। तो ये जरूरी नहीं कि एक ही साइड पे मिलेंगे, इनसाइड द बॉडी होंगे होस्ट के, लेकिन अलग साइड पे हो सकते हैं, लीवर में भी हो सकते हैं, किडनी की सेल्स में हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हो सकते हैं, तो ये सेल्स के बॉडी के अंदर है बेटा, तो ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स। The life cycle of endoparasite are more complex beta as compared to ectoparasite because of their extreme specialization। क्योंकि मान लो जो लीवर के पैरासाइट अपने लीवर पे ही जाके रहेंगे, जो किडनी के पैरासाइट हैं किडनी की सेल्स में जाके रहेंगे, जो लंग्स के लंग्स में, तो ये लंग्स वाले लीवर पे अटैक करेंगे, ये चांसेस कम है बेटा, या फिर किडनी वाले पे करेंगे तो चांसेस कम है। तो ये होस्ट स्पेसिफिक है, इसलिए एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन है बेटा इनकी, इतने स्पेसिफिक हैं कि इसके लाइफ साइकिल क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है। अगर जिस होस्ट पे सर्वाइव कर रहे हैं वो होस्ट ना हो तो फिर इनकी भी जो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो लाइफ साइकिल है मोर कॉम्प्लेक्स है एंडोपैरासाइट का, देर मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर से दिखते हैं, एंड एनाटोमिकल अंदर के फीचर्स जो हैं आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड है, लेकिन ये जो है इनके फीचर्स जो है मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल फीचर्स जो हैं बेटा, बाहर से देखोगे तो मॉर्फोलॉजिकल, अंदर से देखोगे तो एनाटोमिकल, और कैसे हैं, सिंपल फीचर दिखाई देते हैं। वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि इन्होंने ताकि इजीली जो है ये ब्रीड करके अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएँ। तो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर इनके कैसे हैं बेटा, सिंपल हैं, लेकिन इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन के लिए अपने स्पेसिफिक होस्ट पे ही डिपेंड करते हैं, इसलिए एंडोपैरासाइट का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है। बट फीचर्स कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स सिंपल, दिखने वाले फीचर या इनकी स्टडी करोगे फीचर्स की इंटरनल तो काफ़ी सिंपल है बेटा। ये बातें समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ पैरासाइट, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल लाइस हो गया, टिक्स हो गया, मरीन फिश के ऊपर कॉपर्ड्स हो गया, कॉस्कोटा हो गया प्लांट्स के अंदर। एंडोपैरासाइट्स में जो लीवर किडनी लंग्स से कहीं पे रहेंगे, वो लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन फीचर कैसे होंगे बेटा, इनके सिंपल होंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म बेटा। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म में इन बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म है बेटा ये, इसमें एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। तो यहाँ पे इन विच पैरासिटिक बर्ड क्या करता है, जो पैरासाइट था बर्ड, वो लेज इट्स एग्स, अपने लेग्स को कहाँ लेकर देगा, इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, जिसके होस्ट को या होस्ट के बच्चों को ये खाता था पैरासाइट, अब उसी होस्ट के नेस्ट के अंदर अपने एग्स को छोड़ देगा। किस लिए, लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम। भाई होस्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होस्ट के और जो पैरासाइट उसके अंडे सिमिलर से हैं बेटा, उनके एग सिमिलर से हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाता है। अब आप सोचो कि अगर उसको पता है कि किसी और के अंडे आगे 2 उसके थे लेकिन 4 हो गए, आज 2 किसी और के आगे, तो बेटा वो कैसे पहचाने, क्योंकि उसको यही नहीं पता। मान लो वो किसी अंडे को निकाले, गलती से उसी का अंडा अगर वहां से चला गया, तो उसी का बच्चा चला गया, तो उस वजह से क्या होगा बेटा, वो पैरासाइट के अंडों को भी रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उनकी मार्किंग और पैटर्न सिमिलर होता है होस्ट के अंडों के जैसा। तो यहाँ पे इसी बात को बताया कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन
अगर यहाँ पे क्या हुआ कि बेटा एग्स ऑफ पैरासिटिक बर्ड हैव इवोल्व हुए तो टू रिजेंबल द होस्ट एग इन साइज इन कलर, बिल्कुल रिजेंबल करने के लिए, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स, उसको लगेंगे ऐसा बिल्कुल ही पता नहीं लगेगा उसको, एंड रिजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, और रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो पैरासिटिक बर्ड था उसके एग्स और जो होस्ट है उसके एग्स बिल्कुल सिमिलर से हैं बेटा। तो होस्ट आइडेंटिफाई करके भी नहीं पता पाता कि ये उसके अपने जो हैं एग्स हैं या पैरासाइट के हैं, लेकिन वो फाइनली कब पता लगेगा बेटा, जब उसके इनक्यूबेट कर चुका होगा होस्ट, तो अपने एग्स को तो इनक्यूबेट करेगा, और वो इसलिए छोड़ता भी नहीं पैरासिटिक के एग्स को, क्योंकि जब वो अपने इनक्यूबेट करेगा तो उसको यही नहीं पता कि ये खुद के इनक्यूबेट कौन से वाला कर रहा है, वो कौन सा जो है पैरासाइट का है, इसलिए वो सभी को इनक्यूबेट कर देता है बेटा मजबूरी में, जिसकी वजह से उसके अपने खुद के अंडे इनक्यूबेशन होने से ना रहें, इस डर की वजह से वो पैरासिटिक बर्ड के भी एग्स को इनक्यूबेट करने का काम कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में क्या हुआ कि पैरासिटिक बर्ड्स ने अपने एग्स को काफ़ी रिजेंबल करते हुए यहाँ पे डेवलप कर लिया है होस्ट के एग्स के जैसा, ताकि चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड रिजेक्टिंग द फॉरेन एग्स उसको लगे ऐसा बिल्कुल ही पता लगेगा, एंड रिजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ब्रूड पैरासिटिज्म एग्जाम्पल है बेटा कुकू एंड यहाँ पे जो है क्रो, दोनों क्या है, यहाँ पे क्रो जो है आपको पता है पैरासाइट है, कुकू क्या है बेटा यहाँ पे होस्ट है। तो ये क्या करता है, कोयल जो है ये क्रो जो है इसमें अपने एग्स ले कर देता है इसके नेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्रो को तो वैसे भी नेस्ट बनाना आता ही नहीं है बेटा, तो इसलिए जो है कुकू को आता है, तो कुकू क्या करती है अपने एग्स के साथ इसके एग्स को भी इंक्यूबेट कर देती है, और जब वो इंक्यूबेशन के बाद जो है बच्चे निकल के आते हैं तब पता लगता है कि ये एग्स तो किसी और पैरासाइट के थे जो इन्होंने इंक्यूबेट कर दिए हैं, वो तब लास्ट में पता लगा, तब तक तो बेटा वो सारे मैच्योर हो चुके होंगे। तो इसलिए ब्रूड पैरासिटिज्म जो है एग्जाम्पल किसका है बेटा, यहाँ पे पैरासिटिज्म के अंदर हमने देखा कि पैरासिटिज्म में हमने ब्रूड पैरासिटिज्म देखा बेटा, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स देखा, एक्टो एंडो पैरासाइट देखा बेटा, इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट पढ़ा हमने, इसके अलावा बेटा हमने पढ़ा यहाँ पे रेपुटेशन सोन बाय द पैरासाइट पढ़ा, और हमने कैसे देखा कि ये कोएवोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है पैरासिटिज्म, होस्ट और पैरासाइट कैसे कोएवोल्व करते हैं। तो पैरासिटिज्म में हमने एक जो पैरासाइट है दूसरा होस्ट स्पीसीज के बारे में सारी बातें डिस्कस की हैं। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।